हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 6.3 का सवाल नंबर 15 को हल करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हल हो चुके हैं, तो चलिए हम सवाल नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर के आखिर की सिर्फ दो ही सवाल बचे हुए हैं, एक 15 और एक 16। दोनों सवाल को आज हम खत्म करते हैं। सवाल नंबर 15 में बोल रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। बोला एक कोई स्तंभ है, मान लीजिए ये आपका एक कोई हम यहाँ पर एक मान लेते हैं ये कोई स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। बोला इसकी जो छाया बन रही है वो 4 मीटर बन रही है। मान लीजिए ये कोई इसका है A B C, ये 4 मीटर छाया बन रहा है। फिर बोला है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। बोला एक कोई मीनार है जिसकी छाया जो है ना वो 28 मीटर लंबी है। ये 28 मीटर लंबी है छाया। इसको हम PQR मान ले रहे हैं, इसको हम मीनार मान ले रहे हैं। ये क्या है, हमारा स्तंभ है। अब बोल रहा है कि इसका 6 मीटर ऊंचाई है, 4 मीटर छाया है, इसका सिर्फ छाया दिया गया है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लेंगे। जैसे ही समरूप सिद्ध होगा इसके कंपेयर में इसका रखेंगे, इसको कंपेयर में हम इसको रखेंगे, हमारा PQ का मान आ जाएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे जो जो हमने माना है वो लिख लेंगे। जैसे हमने इसको स्तंभ माना है, उसको मीनार माना है, इसका जो दिया गया है वो लिख लेंगे हम। तो लिखेंगे माना कि AB एक स्तंभ है जिसकी छाया BC है। हमने इसको स्तंभ माना है, छाया हमारा BC हो गया। फिर पुनः लिखेंगे हम, पुनः PQ एक, या पुनः से बढ़िया शब्द यहां पर होगा और PQ एक मीनार है जिसकी छाया क्या है जी, QR है। तो हमें PQ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अब देखिए दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसा इसमें दिया गया है जो कि हमारा समरूप होने के लिए हमें मदद करे। तो एक देखिए, इसमें जो कोण P है वो 90 डिग्री है, इसमें कोण Q है वो 90 डिग्री है। एक कोण हमारा मिल गया। अब क्या चाहिए, या तो हमें दो भुजा मिल जाए या कोई एक कोण मिल जाए। तो देखिए ये कोण C और कोण R हमारा बराबर होगा, क्योंकि सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। अगर सूर्य एक ही समय से उग रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य हैं उग रहे हैं, तो चाहे बिल्डिंग इतनी ऊंची हो चाहे इतनी ऊंची हो, जो इसकी छाया बनेगी ना वो एक समान कोण बनाएगी। अच्छा, तो ये एक इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। अब जब हमारा कोण बराबर हो गया तो हमने इसको क्या माना है, PQ को मीनार माना है। अब हमारा ये भी कोण बराबर हो गया उस लॉजिक से, और ये हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्तंभ सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है, और जो हमारा मीनार होता है वो भी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये तो पता है हमें। अब लिखेंगे कोण C बराबर कोण R। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा एक ही समय पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। जब हमें दो चीज मिल गया, एक ये कोण और एक ये कोण, तो आराम से हो जाएगा हमारा ए समरूपता से।
क्योंकि जब जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तीसरा उसको ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए बी बटा में सॉरी ए बी बटी क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। क्या है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें पी क्यू का मान लाना है तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऐसा दो दिया गया है भुजा, दो भुजा, दोनों त्रिभुज हम दो भुजा लेंगे क्योंकि दो ही भुजा का लंबाई हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एक निकालना है। तो देखिए कौन सा भुजा का लंबाई दिया है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए एक ए बी का लंबाई दिया गया है और पी क्यू निकालना है। एक तो ये हमारे काम का हो गया। दूसरा देखिए बी सी दिया गया है और क्यू आर दिया गया है, तो बी सी बटा क्यू आर ये दिया गया है। अगर हम इन दोनों को लें तो हमें पी क्यू का मान मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर। हम इसको लेते हैं। अब इसको हम यहाँ हल करेंगे। देखिए ए बी का मान क्या है हमारा, इसको हाँ ए बी का मान क्या है हमारा 6 है। पी क्यू हमें फाइंड करना है। बी सी का मान क्या है 4 है। क्यू आर का मान क्या है 28 है। अब इसको हम बाई सी एम कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू गुना 4 बराबर 28 गुना 6। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28 गुना 6। इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या होगा भागा होगा। तो 4 से 4 7 28। इट मीन्स पी क्यू बराबर क्या हो गया हमारा 7×6 42। और किस में दिया है यूनिट हमारा मीटर में है। तो यही जो 42 मीटर होगा क्या होगा मीनार की ऊंचाई होगा। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, दोनों पहले जो बने हैं एक स्तंभ और मीनार बने हैं, दोनों को हमने समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करने के बाद हमने पी क्यू का मान निकाल लिया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। अब हम सवाल नंबर 16 को हल करेंगे जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। इसमें बोला कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। हमारे पास दो त्रिभुज बताया गया है, एक त्रिभुज का नाम है एबीसी और एक त्रिभुज का नाम है पीक्यूआर। जो जो सवाल बोला वही हम करेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, इसमें एडी और पीएम मतलब ए से डी माध्यिका है और पी से एम माध्यिका है। ये चीज हमें दिया गया है। अब बोला है कि जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है बड़े वाले त्रिभुज दोनों समरूप है। तो हमें ये सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। तो ये सिद्ध होगा कब, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारा समरूप सिद्ध होगा तब। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे हम। दिया गया है क्या क्या हमारा दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे कोण। हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ये और ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करना है समरूप सिद्ध करना है, तो इस कोण को हम बराबर ले रहे हैं। हम तो तीनों कोण बराबर ले सकते हैं क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम इस त्रिभुज कोण को ले रहे हैं तो हो जाएगा कोण बी बराबर कोण हमारा क्यू। क्यों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं भी हमारा समानुपाती होते हैं। क्या लिखेंगे हम, ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर और ए सी बटा में पी आर।
ये हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। संगत भुजा। देखिए अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें और ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है, तो देखिए हमारे पास BC है, हमारा QR है। हम क्या करेंगे कि किसी तरह इसकी लंबाई निकालेंगे, और ये जब माध्यिका है तो निश्चित रूप से इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, और ये भी माध्यिका है, हमारा PM क्या है, माध्यिका है, जो QR को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी, और BC को भी AD 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे हम, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR, AB बटा में PQ बराबर। अच्छा BC को हम क्या लिख सकते हैं, हम BC में 1/2 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत, नीचे भी करना पड़ेगा, इसमें भी हम कर देंगे। सॉरी, अब देखिए क्या करेंगे हम, AB बटा में PQ बराबर 1/2 BC है ना, तो BC का आधा क्या लिख सकते हैं, या तो हम BD लिख सकते हैं या DC लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करें तो क्या लेंगे, हम BD लेंगे। बट ऐसे ही QR को हम 2 भागों में जब बांटेंगे तो उसको हम QM लिख सकते हैं या MR लिख सकते हैं। तो हम इस त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, हम QM लेंगे। हमने यहाँ पर QM ले लिया, क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे हम AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। जो शर्त दिया गया है वो लिखते चलना है, ताकि एग्जामिनर को कोई भी पॉइंट काटने का मौका ना मिले। यहां तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि 2 भुजा तो हमने समरूप 2 भुजा हमने बराबर कर लिया, AB बटा PQ और BD बटा QM, ये तो हमने कर लिया। चलिए अब इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। देखिए हम चलेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में हम इन दोनों छोटे त्रिभुज को ले लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हमारा क्या दिया गया है, AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM। हमने भाई इसको सिद्ध किया है, ऐसे थोड़ा ना हमने लिखा है, सिद्ध किया। देखिए हमने इसको सिद्ध किया है, जो हमने सिद्ध किया है इन दोनों त्रिभुज में मैच कर रहा है, हमें इसकी जरूरत है, हमने इसको ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो गए। अब हमें सिर्फ एक कोण चाहिए जो इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दे, या एक कोई और भुजा बराबर चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए हमने पहले ही ऑलरेडी B और Q को बराबर कर रखा है, क्योंकि त्रिभुज दोनों समरूप है। तो जब पहले से ऑलरेडी हमने बराबर किया है तो दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं क्या है, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, कोण B बराबर कोण Q। क्यों, तो ये तो हमारा दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो हमारा त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप त्रिभुज है। और जब 2 भुजा बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो SAS समरूपता से क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। दोनों त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या करेंगे, हम इसको भी लिख लेंगे, AB बटा में PQ बराबर BD बटा में QM बराबर AD बटा में PM। हमें क्या सिद्ध करना है जी, AB बटा PQ मतलब ये, और AD बटा PM इसको लेना है। तो जो लेना चाहिए उसको लिख देंगे, बाकी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिख दे रहे हैं, AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका नोट कर लें अपने बुक कॉपी पर। फिर हम नेक्स्ट आज हमने जो भी 2 सवाल बनाए, 15 नंबर और 16 नंबर, उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आप समझे भी होंगे। तो अब आज हमारा 6.3 समाप्त हो गया। अब हम 6.4 की शुरुआत करेंगे।
हमारे मैथ के बुक से लगभग और 2-4 ही चैप्टर है जो बचे हुए हैं, बाकी लगभग हमने हल कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे हम नए एक चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।